श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। 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 नारद जी ने कहा, जब आप भगवान रुद्र के पास गई तब क्या चरित्र हुआ? हे तात, कौन सी बात हुई और शिव जी ने स्वयं क्या किया? ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, तदनंतर में हिमालय पर्वत की कैलाश शिखर पर रहने वाले परमेश्वर महादेव शिव जी को लाने के लिए प्रयत्न पूर्वक उनके समीप गया। वृषभध्वज शिव जी मुझे लोककर्ता को आते हुए देखकर अपने मन में सती की प्राप्ति के विषय में बार बार संशय करने लगे। तत्पश्चात शिव जी प्रीतिपूर्वक अपनी लीला से और सती की भक्ति से लोक गति का आश्रय लेकर सामान्य मनुष्यों के समान मुझसे शीघ्र कहने लगे। ईश्वर ने कहा, हे सुश्रेष्ठ, आपके पुत्र दक्ष प्रजापति ने सती को मुझे प्रदान करने के विषय में क्या किया? आप मुझसे कहिए, जिससे काम के कारण मेरा हृदय विदीर्ण न हो जाए। हे सुरश्रेष्ठ, कि किसी अन्य प्राण धारिणी कामिनी को छोड़कर केवल सती की ओर दौड़ता हुआ यह वियोग मुझे अत्यंत पीड़ित कर रहा है। हे ब्रह्मन, मैं सदा सती सती ऐसा कहता हुआ कार्यों को करता हूँ। उस सती के पास जाकर आप मेरी व्यथा को कहीं, वह सती मुझसे अभिन्न है। हे वीरे, अतः उसकी प्राप्ति के लिए आप प्रयत्न कीजिए अथवा सती की प्राप्ति के निमित्त उपाय बताइए, जिसे मैं शीघ्र ही करूं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद मुनि, रुद्र की द्वारा कही गई लोकाचार युक्त वचनों को सुनकर उन्हें सांत्वना देते हुए मैं कहने लगा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे वृषभध्वज, सती के लिए मेरे पुत्र दक्ष ने जो बात कही है उसे सुनिए, और जिस कार्य को आप अपने लिए असाध्य मान रहे हैं उसे सिद्ध हुआ समझिए। दक्ष ने मुझसे कहा कि हे ब्रह्मन, मैं अपनी पुत्री भगवान शिव के हाथों में ही दूंगा, क्योंकि उन्हीं के लिए यह उत्पन्न हुई है। यह कार्य मुझे स्वयं अभिष्ट है। फिर आपके भी कहने से इसका महत्व और बढ़ गया है। मेरी पुत्री ने स्वयं इसी उद्देश्य से भगवान शिव की पूजा की थी, और इस समय शिव जी भी इसी विषय में पूछताछ कर रहे हैं। इसलिए मुझे अपनी कन्या शिव जी के हाथ में अवश्य देनी है। हे विधि, वे शंकर शुभ लग्न और सुंदर मुहूर्त में मेरे यहाँ पधारे, जिससे मैं उन्हें भिक्षा रूप में अपनी कन्या प्रदान करूं। हे वृषभध्वज, दक्ष ने मुझसे ऐसी बात कही है, अतः आप शुभ मुहूर्त में उनके घर चलिए और सती को ले आइए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुने, मेरी यह बात सुनकर भक्तवत्सल भगवान रुद्र लौकिक गति का आश्रय लेकर हंसते हुए मुझसे कहने लगे। रुद्र ने कहा, जगत की रचना करने वाले ही ब्रह्मन, मैं आपके और नारद के साथ ही दक्ष के घर चलूंगा। अतः आप नारद का स्मरण करें और अपने मरीचि आदि मानस पुत्रों का भी स्मरण करें। हे विधि, मैं अपने गणों सहित उन सब के साथ दक्ष के घर चलूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, लोकाचार के निर्वाह में लगी हुई भगवान शिव जी की इस प्रकार आज्ञा देने पर मैंने आप नारद का और मरीचि आदि पुत्रों का स्मरण किया। तब मेरी स्मरण करते ही आपके साथ मेरी सभी मानस पुत्र प्रसन्न होकर आदर पूर्वक शीघ्र ही वहां उपस्थित हो गई। भगवान रुद्र की स्मरण करने पर शिव भक्तों में श्रेष्ठ वे विष्णु भी अपने सैनिकों तथा कमला लक्ष्मी के साथ गरुड़ पर आरूढ़ हो तुरंत ही वहां आ गई। तदनंतर चैत्र शुक्ल पक्ष त्रयोदशी में रविवार को पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में उन महेश्वर ने विवाह के लिए यात्रा की। ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवताओं और ऋषियों के साथ मार्ग में चलते हुए वे शिव जी बहुत शोभा पा रहे थे। वहां जाते हुए देवताओं, मुनियों तथा आनंद मग्न मन वाले प्रमथ गणों का मार्ग में महान उत्सव हो रहा था। शिव जी की इच्छा से गज वृषभ व्याघ्र सर्प जटा और चंद्रकला ये सब उनके लिए यथा योग्य आभूषण बन गई। तदनंतर वेग से चलने वाले बलिवर्द बैल पर आरूढ़ हुए महादेव जी विष्णु आदि को साथ लिए क्षण भर में प्रसन्नता पूर्वक दक्ष के घर जा पहुंचे।
तब हर्ष के कारण रोमांचित और विनीत चित्त वाली दक्ष समस्त आत्मीय जनों की साथ भगवान शिव की अगवानी के लिए उनके सामने आए। दक्ष ने वहां समस्त देवताओं का सत्कार किया। वे सब लोग श्रेष्ठ शिव जी को बिठाकर उनके पार्श्वभाग में स्वयं भी मुनियों के साथ यथाक्रम बैठ गई। इसके पश्चात 10 मुनियों सहित समस्त देवताओं ठाकुरों को साथ लेकर भगवान शिव को घर के भीतर ले गई। उस समय दक्ष ने प्रसन्नचित्त होकर उत्तम आसन देकर स्वयं ही विधि पूर्वक सर्वेश्वर शिव जी का पूजन किया। तत्पश्चात उन्होंने विष्णु का, मेरा, ब्राह्मणों का, देवताओं का और समस्त शिवगणों का भी यथोचित विधि से उत्तम भक्ति भाव के साथ पूजन किया। इस तरह पूजनीय पुरुषों तथा अन्य लोगों से ही उनका पूजन करके दक्ष ने मेरे मानस पुत्र मरीचि आदि मुनियों के साथ मंत्रणा की। इसके बाद मेरे पुत्र दक्ष ने मुझ पिता को प्रणाम करके प्रसन्नता पूर्वक कहा, विभो आप ही वैवाहिक कार्य कराइए। तब मैं प्रसन्न मन से बहुत अच्छा ऐसा कहकर उठ करके वह समस्त कार्य कराने लगा। तदनंतर दक्ष ने ग्रहों के बल से युक्त शुभ लग्न और मुहूर्त में हर्ष पूर्वक शिव जी को अपनी पुत्री सती प्रदान कर दी। उन शिव जी ने भी उस समय हर्षित होकर सुंदर शरीर वाली दक्ष पुत्री का वैवाहिक विधि से पाठ ग्रहण किया। उस समय मैंने श्री हरि विष्णु ने, आपने, अन्य मुनियों ने, देवताओं ने और प्रमथ गणों ने भगवान शिव को प्रणाम किया और अनेक प्रकार की स्तुतियों द्वारा उन्हें संतुष्ट किया। उस समय नाच गाने के साथ महान उत्सव हुआ और समस्त देवता तथा मुनिगण परम आनंदित हुए। इस प्रकार मेरे पुत्र दक्ष शिव जी को पुत्री प्रदान करके कृतार्थ हो गई। शिवा और शिव प्रसन्न हुए, सब कुछ मंगलमय हो गया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, इस प्रकार कन्यादान कर दक्ष ने भगवान शंकर को अनेक प्रकार के उपहार दिए और ब्राह्मणों को भी बहुत सा धन दिया। उसके बाद लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु शंभु के पास जाकर हाथ जोड़कर खड़े होकर यह कहने लगे। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवदेव, हे महादेव, हे करुणा सागर, हे प्रभु, हे तात, आप संपूर्ण जगत के पिता हैं और ये सती अखिल संसार की माता हैं। आप दोनों सत्पुरुषों के कल्याण तथा दुष्टों के दमन के लिए सदा लीला पूर्वक अवतार ग्रहण करते हैं। यह सनातन श्रुति है। हे हर, आप चिकने नीले अंजन के समान शोभा पा वाली सती के साथ उसी प्रकार शोभा पा रहे हैं जैसे मैं उसके विपरीत लक्ष्मी के साथ शोभा पा रहा हूँ। सती नीलवर्णा और आप गौरवर्ण हैं, उसके विपरीत मैं नीलवर्ण और लक्ष्मी गौरवर्ण हैं। हे शंभु, आप इन सती के साथ रहकर देवताओं की और सज्जन मनुष्यों की रक्षा कीजिए, इससे संसारी जनों का सदा कल्याण होता रही। हे सर्वभूति श्री प्रभु, इन सती को देखकर अथवा इनके विषय में सुनकर जो कामना युक्त हो उसका आप वध कीजिए, यह मेरी प्रार्थना है। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर सर्वज्ञ परमेश्वर ने मधुसूदन से हंसकर कहा, ऐसा ही होगा। हे मुनीश्वर, उसके बाद विष्णु अपने स्थान पर आकर स्थित हो गई। उन्होंने उत्सव कराया और उस चरित्र को गुप्त ही रखा। तत्पश्चात मैं देवी सती के पास आकर गृहसूत्र में वर्णित विधि के अनुसार सारा अग्नि कार्य विधान के साथ विस्तार पूर्वक करने लगा। इसके बाद शिवा और शिव ने प्रसन्न होकर मुझ आचार्य और द्विजों की आज्ञा से विधुर अग्नि की प्रदक्षिणा की। हे द्विशतम, उस समय वहां बड़ा अद्भुत उत्सव मनाया गया और गीति व नृत्य के साथ वाद्य बजाया गया जो सबके लिए सुखद था। हे तात, उस समय सबको आश्चर्यचकित करने वाला एक अद्भुत चरित्र वहां हुआ, उसे आपसे मैं कह रहा हूँ, आप सुनिए। शिव जी की माया दुर्यज्ञ है। उसने देव, असुर तथा मनुष्यों सहित इस चराचर जगत को पूर्ण रूप से मोहित कर रखा है। हे तात, पूर्व काल में मैंने जिन शिव को कपट पूर्वक मुंह में डालना चाहा था, उन्हीं शिव ने अपनी लीला से मुझे मोहित कर लिया। जो दूसरे का अपकार करना चाहता है, निश्चय ही पहले उसी का अपकार हो जाता है। ऐसा समझकर कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे का अपकार न करे। हे मुनि, जिस समय सती अग्नि की प्रदक्षिणा कर रही थी, उस समय उनके दोनों चरण
वस्त्र से बाहर निकल आए थे, मैंने उन्हें देख लिया। हे द्विश्रेष्ठ, शिव जी की माया से मोहित हुआ मैं काम से व्याप्त चित्त वाला होकर सती के दूसरे अंगों को देखने लगा। मैं जैसे जैसे सती के अंगों को उत्सुकता पूर्वक देख रहा था, वैसे वैसे प्रसन्न हो कामार्थ हो रहा था। हे मुनि, इस प्रकार पतिव्रता दक्ष पुत्री को देखकर कामाविष्ट मन वाला मैं उनके मुख को देखने का इच्छुक हो गया। किंतु शिव जी के सामने लज्जा के कारण मैं प्रत्यक्ष सती का मुख नहीं देख सका, और वे भी लज्जा से युक्त होने के कारण अपना मुख प्रकट नहीं कर रही थी। तब सती का मुख देखने के लिए एक अत्यंत सुंदर उपाय सोचते हुए काम पीड़ित मैंने अग्नि में बहुत सी गीली लकड़ी डालकर घोर धुआं उत्पन्न कर दिया, और उस धूम युक्त अग्नि में घृत की थोड़ी थोड़ी आहुति देने लगा। तब गीली लकड़ी के संयोग से चारों दिशाओं में घोर धुआं फैल गया। इस प्रकार धूमाधिक्य होने के फलस्वरूप वेदी के चारों ओर अंधकार ही अंधकार हो गया। तब अनेक प्रकार की लीला करने वाले प्रभु महेश्वर के नेत्र भी धूम से व्याकुल हो उठे, और उन्होंने दोनों हाथों से अपने नेत्रों को बंद कर लिया। तत्पश्चात काम से पीड़ित मैंने प्रसन्न मन से वस्त्र हटाकर सती के मुख को देख लिया। हे पुत्र, मैं सती के मुख को बार बार देखने लगा। इस प्रकार अवश्य होकर मैं इंद्रिय विकार से युक्त हो गया। अपने को असंयमित देख असंकित हो मैं आश्चर्य से चकित होकर मौन हो गया। भगवान शिव अपनी दिव्य दृष्टि से जानकर क्रोधित होकर कहने लगी। रुद्र ने कहा, ये हे पाप, आपने ऐसा कुत्सित कर्म क्यों किया, जो कि विवाह में राग पूर्वक मेरी स्त्री का मुख देखा। आप समझते हैं कि शंकर इस कुत्सित कर्म को नहीं जान सकेंगे। हे वीरे, इस त्रिलोकी में कोई भी बात मुझसे अज्ञात नहीं रह सकती, तो यह बात कैसे छिपी रहेगी। हे मूढ़, जिस प्रकार तिल के सभी अवयवों में तेल रहता है, उसी प्रकार तीनों लोकों में जो कुछ भी स्थावर जंगम पदार्थ है, उनमें मैं रहता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा। तत्पश्चात विष्णु के लिए प्रिय शंकर जी ने मुझसे यह कहकर पूर्व में कहे गई विष्णु के वचन का स्मरण कर शूल लेकर मुझ ब्रह्मा को मारना चाहा। हे द्विजोत्तम, मुझे मारने के लिए शिव के द्वारा त्रिशूल उठाए जाने पर वहां उपस्थित मरीचि आदि ऋषि हाहाकार करने लगे। उस समय सभी देवता तथा मुनि भयभीत होकर क्रोध से जलते हुए शिव जी की स्तुति करने लगे। देवगण ने कहा, हे देव देव, हे महादेव, हे शरणागत वत्सल, हे ईश, आप ब्रह्मा की रक्षा कीजिए, महेश्वर कृपा कीजिए। हे महेश, आप इस संसार के पिता हैं तथा देवी सती जगत की माता कही गई हैं। हे सूर्य प्रभु विष्णु, ब्रह्मा, सभी देवगण आपके दास हैं। आपकी आकृति तथा लीला अद्भुत है। हे प्रभु, आपकी माया भी अद्भुत है। हे ईश्वर, उसने आपकी भक्ति से रही सभी को मोहित कर लिया है। ब्रह्मा जी ने कहा। इस प्रकार दुखित देवता था मुनि क्रोध में भरे हुए देवादिदेव महादेव की स्तुति करने लगे। दक्ष प्रजापति ने शंकित होकर वहां पहुंचकर दोनों हाथ उठाकर ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए, ऐसा कहते हुए शिव जी के आगे जाकर उन्हें ऐसा करने से रोका। तब शिव जी अपने आगे दक्ष को आया हुआ देखकर भगवान विष्णु की प्रार्थना का स्मरण करते हुए इस प्रकार अप्रिय वचन कहने लगे। महेश्वर ने कहा, हे प्रजापति, मेरे महान भक्त विष्णु ने उस समय जैसा कहा था, मैंने वही करना स्वीकार भी किया था। विष्णु ने कहा था कि हे प्रभु, जो वासना युक्त होकर सती को देखिए, उसका वध कीजिए। अब मैं ब्रह्मा का वध करके विष्णु के वचनों को सत्य करता हूँ। ब्रह्मा ने कामना युक्त होकर सती को क्यों देखा, इन्होंने अत्यंत गर्हित कर्म किया है, इसलिए अपराधी ब्रह्मा का वध मैं अवश्य करूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा। उस समय क्रोधाविष्ट देवीश्वर महेश के ऐसा कहने पर देवता मुनि तथा मनुष्यों से सभी लोग कांपने लगे। चारों दिशाओं में हाहाकार मच गया और चारों ओर उदासी छा गई। उनके द्वारा भी मोहित किया गया मैं उस समय अत्यंत व्याकुल हो उठा। तब महेश की अति प्रिय कार्य सिद्ध करने में प्रवीण था बुद्धिमान भगवान विष्णु ने ऐसा कहने वाले उन शिव जी की स्तुति की। अनेक प्रकार के स्तोत्रों से भक्तवत्सल शिव जी की स्तुति कर उन्हें ब्रह्मा का वध करने से रोकते हुए आगे जाकर उन्होंने इस प्रकार कहा।
भगवान विष्णु ने कहा, हे भूतेश, आप जगत को उत्पन्न करने वाले प्रभु, इन ब्रह्मा का वध न करें। ये आपकी शरण में आए हैं और आप शरण में आए हुए लोगों से स्नेह करने वाले हैं। मैं आपका परम प्रिय हूँ, इसलिए मुझे भक्तराज कहा गया है। मेरे इस निवेदन को हृदय में स्वीकार करके मेरे ऊपर कृपा कीजिए। इसके अतिरिक्त हे नाथ, हेतु युक्त मेरी दूसरी प्रार्थना भी सुनिए और हे महेश्वर, मेरे ऊपर कृपा करके उसे मानिए। हे शंभो, ये चतुरानन ब्रह्मा प्रजा की सृष्टि करने के लिए उत्पन्न हुए हैं। इनके मारे जाने पर प्रजा की सृष्टि करने वाला कोई दूसरा नहीं है। हे नाथ, हे शिव स्वरूप, आपकी आज्ञा से ही हम तीनों देवता सृष्टि स्थिति और संहार का कार्य बार बार करेंगे। हे शंभो, उनका वध कर देने पर आपका कार्य कौन संपन्न करेगा? इसलिए हे लय करता विभो, आप इन सृष्टिकर्ता का वध न करें। हे विभो, इन्होंने ही आपकी भर्ता होने के लिए शिव को दक्ष कन्या सती के रूप में सत्य प्रयत्न से अवतरित किया है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, विष्णु के द्वारा की गई इस प्रार्थना को सुनकर धर्म शंकर जी वहां उपस्थित सभी लोगों को सुनाते हुए भगवान विष्णु से इस प्रकार कहने लगे। भगवान महेश ने कहा, हे देव देव, हे रमेश, हे विष्णु, हे मेरे प्राण प्रिय, हे तात, मुझको इसका वध करने से मत रोकिए, क्योंकि यह दुष्ट है। आपकी पूर्व प्रार्थना को जिसे मैंने स्वीकार किया था उसे पूर्ण करूंगा। इस महापापी दुष्ट चतुर्भुज ब्रह्मा का वध मैं अवश्य करूंगा। मैं स्वयं ही सभी चराचर प्रजाओं की सृष्टि करूंगा अथवा अपने तीर से किसी दूसरे सृष्टिकर्ता को उत्पन्न करूंगा। मैं अपनी की गई प्रतिज्ञा को पूरा करते हुए ब्रह्मा का वध करके अन्य सृष्टिकर्ताओं को उत्पन्न करूंगा। अतः हे लक्ष्मीपति, इसका वध करने से मुझे मत रोकिए। ब्रह्मा जी ने कहा, शिव जी का यह वचन सुनकर मंद मंद मुस्कुराते हुए, ऐसा मत कीजिए। इस प्रकार बोलते हुए भगवान विष्णु पुनः कहने लगे। अच्युत भगवान अच्युत ने कहा, हे प्रभु, प्रतिज्ञा की पूर्ति तो दूसरे पुरुष में की जाती है। हे विनाश के ईश, आप स्वयं विचार करें, वह अपने ऊपर नहीं की जाती। हे शंभु, हम तीनों देवता आपकी ही आत्मा हैं, दूसरे नहीं हैं। हम लोग एक रूप हैं, भिन्न नहीं हैं। इस बात को आप यथार्थ रूप से विचार कीजिए। तब अपने अत्यंत प्रिय विष्णु का वह वचन सुनकर शिव जी अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए उनसे कहने लगे। शंभु ने कहा, हे विष्णु, ये संपूर्ण भक्तों के ईश ब्रह्मा किस प्रकार मेरी आत्मा हो सकते हैं, क्योंकि ये तो प्रत्यक्ष रूप से आगे बैठे हुए मुझसे भिन्न दिखाई दे रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, जब सबके आगे महेश्वर ने ऐसा कहा तब उन महादेव को संतुष्ट करते हुए विष्णु कहने लगे। भगवान विष्णु ने कहा, हे सदाशिव, न ब्रह्मा आपसे भिन्न है और न तो आप ही उनसे भिन्न हैं। हे परमेश्वर, न मैं ही आपसे भिन्न हूँ और न तो आप ही मुझसे भिन्न हैं। हे सर्वज्ञ, हे परमेश, हे सदाशिव, आप सब कुछ जानते हैं, किंतु आप मेरे मुख से सारी बात सभी लोगों को सुनवाना चाहते हैं। हे ईश, मैं आपकी आज्ञा से शिव तत्व का वर्णन कर रहा हूँ। समस्त देवता मुनिगण तथा अन्य लोग अपने मन को एकाग्र करके सुनी। हम तीनों देवता प्रधान अप्रधान तथा भाग अभाग रूप वाले और ज्योतिर्मय स्वरूप आप परमेश्वर के ही अंश हैं। आप कौन हैं, मैं कौन हूँ और ब्रह्मा कौन है? आप परमात्मा के ही ये तीनों अंश हैं, जो सृष्टि पालन और संहार करने के कारण एक दूसरे से भिन्न प्रतीत होते हैं। आप स्वयं अपने अपने स्वरूप का चिंतन कीजिए। आपने अपनी लीला से ही शरीर धारण किया है। आप एक सगुण ब्रह्म हैं और हम ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र तीनों आपके अंश हैं। हे हर, जैसे मस्तक ग्रीवा आदि के भेद से एक ही शरीर के भिन्न भिन्न अवयव होते हैं, उसी प्रकार हम तीनों उन्हीं आप परमेश्वर के अंग हैं। जो ज्योतिर्मय आकाश स्वरूप स्वयं ही अपना धाम पुराण कूटस्थ अव्यक्त अनंत रूप वाला नित्य तथा दीर्घ आदि विशेषणों से रहित ब्रह्म है, वह आप शिव ही हैं। आपसे ही सब कुछ प्रकट हुआ है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनीश्वर, तत्पश्चात उनकी यह बात सुनकर महादेव जी अत्यंत प्रसन्न हो गए और उन्होंने मेरा वध नहीं किया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नारद जी ने कहा, हे ब्रह्मन, हे विधे, हे महाभाग, हे शिव भक्त, हे श्रेष्ठ प्रभु, हे विधे, आपने भगवान शिव के परम मंगलदायक तथा अद्भुत चरित्र को सुनाया। हे तात, उसके बाद क्या हुआ? चंद्रमा को सिर पर धारण करने वाले शिव जी एवं सती के दिव्य तथा संपूर्ण पाप राज का नाश करने वाले चरित्र का वर्णन कीजिए।
ब्रह्मा जी ने कहा, भक्तों पर अनुग्रह करने वाले शिव जी जब मेरा वध करने से विरत हो गई, तब तब सभी लोग निर्भय, सुखी और प्रसन्न हो गए। सभी लोगों ने हाथ जोड़कर नतमस्तक हो शंकर जी को प्रणाम किया, भक्ति पूर्वक स्तुति की और प्रसन्नता पूर्वक जय जयकार किया। हे मुनि, उसी समय मैंने प्रसन्न प्रसन्न तथा निर्भय होकर अनेक प्रकार के उत्तम स्तोत्रों द्वारा शंकर जी की स्तुति की। हे मुने, तत्पश्चात अनेक प्रकार की लीला करने वाले भगवान शिव प्रसन्न चित्त होकर सभी को सुनाते हुए विशेष प्रकार कहने लगे। रुद्र ने कहा, ही ब्रह्मन, हे तात, मैं प्रसन्न हूँ, अब आप निर्भय हो जाइए। आप अपने हाथ से शिर का स्पर्श करें और संशय रहित होकर मेरी आज्ञा का पालन करें। ब्रह्मा जी ने कहा, अनेक लीलाएं करने वाले भगवान शिव जी की इस बात को सुनकर मैं अपने सिर का स्पर्श करते हुए उन वृषभध्वज को प्रणाम किया। मैंने जैसे ही अपने हाथ से अपने सिर का स्पर्श किया, उसी क्षण वहां उसी के रूप में वृषवाहन स्थित दिखाई दिखाई पड़ी। तब लज्जायुक्त शरीर वाला मैं नीचे की ओर मुख करके खड़ा रहा। उस समय वहां स्थित इंद्र आदि देवताओं ने मुझे देखा। उसके पश्चात लज्जा से युक्त होकर मैं शिव जी को प्रणाम करके तथा उनकी स्तुति करके क्षमा कीजिए ऐसा कहने लगा। हे प्रभु, इस पाप की शुद्धि के लिए कोई प्रायश्चित और उचित दंड कीजिए, जिससे मेरा पाप दूर हो जाए। इस प्रकार मेरे कहने पर भक्तवत्सल सर्वेश्वर शंभु अत्यंत प्रसन्न होकर मुझ विनम्र ब्रह्मा से कहने लगी। शंभु ने कहा, ही ब्रह्मन, मुझसे अधिष्ठित इसी रूप से आप प्रसन्न चित्त होकर आराधना में संलग्न रहते हुए तप करें। इसी से पृथ्वी पर सर्वत्र रुद्रशेर नाम से आपकी प्रसिद्धि होगी और आप तेजस्वी ब्राह्मणों के सभी कार्यों को सिद्ध करने वाले होंगे। आपने काम की वशीभूत होकर जो वीर्यपात किया है वह कृत्य मनुष्यों का है, इसलिए आप मनुष्य होकर पृथ्वी पर विचरण करें। जो 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 तुम्हें इस रूप से देख कर यह क्या ब्रह्मा के सिर पर शिव जी कैसे हो गए, ऐसा कहता हुआ पृथ्वी पर विचरण करेगा और फिर जो कौतुक वश आपके संपूर्ण कृत्यों को सुनेगा वह परायश्चित के निमित्त की गई त्याग से शीघ्र ही मुक्त हो जाएगा। लोग जैसे जैसे आपके इस कुकृत्य का वर्णन करेंगी, वैसी वैसी आपकी इस पाप की शुद्धि होती जाएगी। हे ब्रह्मन, संसार में मनुष्यों के द्वारा आपका उपहास कराने वाला तथा आपकी निंदा करने वाला यह प्रायश्चित मैंने आपसे कह दिया। काम पीड़ित आपका जो तेज वेदी के मध्य में गिरा था, जिसे मैंने देख लिया, वह किसी के भी धारण करने योग्य नहीं होगा। तुम्हारा जो तेज पृथ्वी पर गिरा, उससे आकाश में भयंकर मेघ होंगे। उसी समय वहां देवर्षियों के सामने शीघ्र ही उस तेज से ही हेता, संवर्तक, आवर्तक, पुष्कर तथा द्रोण नामक ये चार प्रकार के प्रलयंकारी महामेघ हो गई। हे मुनिश्रेष्ठ, ये मेघ शिव की इच्छा से गरजते हुए जल की थोड़ी सी वर्षा करते हुए तथा भयानक शब्द करते हुए आकाश में फैल गई। उस समय घोर गर्जना करते हुए उन मेघों के द्वारा आकाश से आच्छादित हो जाने पर शीघ्र ही शंकर जी और सती देवी शांत हो गई। हे मुनि, उसके बाद मैं निर्भय हो गया और शिव जी की आज्ञा से मैंने विवाह के शेष कृत्यों को यथाविधि पूर्ण किया। हे मुनिश्रेष्ठ, उस समय देवताओं ने प्रसन्न होकर शिव की मस्तक पर चारों ओर से पुष्पों की वर्षा की। उस समय बाजी बजने लगी, गीत गाए जाने लगी, ब्राह्मण भक्ति से परिपूर्ण हो वेद पाठ करने लगे, रंभा आदि अप्सराएं प्रेम पूर्वक नृत्य करने लगी। इस प्रकार ही नारद देवताओं की स्त्रियों के बीच महान उत्सव हुआ। तदनंतर यज्ञ कर्म का फल देने वाले भगवान परमेश्वर शिव प्रसन्न होकर लौकिक गति का आश्रय ले हाथ जोड़कर प्रेम पूर्वक मुझ ब्रह्मा से कहने लगे। ईश्वर ने कहा, ही ब्रह्मन, जो भी वैवाहिक कार्य था उसे आपने उत्तम रीति से संपन्न किया है। अब मैं आप पर प्रसन्न हूँ। आप इस वैवाहिक कृत्य के आचार्य हैं, मैं आपको क्या दक्षिणा दूं? हे सुश्रेष्ठ, आप उसे मांगिए, वह दुर्लभ ही क्यों न हो, उसको शीघ्र कहिए। हे महाभाग, आपके लिए मेरे द्वारा कुछ भी अधीन नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनि, शंकर का यह वचन सुनकर मैंने हाथ जोड़कर विनीत भाव से उन्हें बार बार प्रणाम का कहा। हे देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं और यदि मैं वर प्राप्त करने योग्य हूँ, तो हे महेशान, जो मैं कह रहा हूँ उसे आप अत्यंत प्रसन्नता के साथ कीजिए। हे महेश्वर, आप मनुष्यों के पाप की शुद्धि के लिए इसी रूप में इस वेदी पर सदा विराजमान रहिए।
हे चंद्रशेखर, हे शंकर, जिससे आपके सानिध्य में अपना आश्रम बनाकर अपने इस पाप की शुद्धि के लिए मैं तपस्या करूं। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में रविवार के दिन इस भूतल पर जो मनुष्य आपका भक्ति पूर्वक दर्शन करेगा, हे हर, उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, विपुल पुण्य की वृद्धि हो और उसके समस्त रोगों का सर्वथा नाश हो जाए। जो स्त्री दुर्भगा, वंध्या, कानी अथवा रूपहीन हो, वह भी आपके दर्शन मात्र से निश्चित रूप से निर्दोष हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा, इस प्रकार अपने तथा संपूर्ण लोगों को सुख देने वाले मुझ ब्रह्मा का वचन सुनकर प्रसन्न मन से भगवान शंकर ने तथास्तु कहा। शिव जी बोले, ही ब्रह्मन, आपकी कथा अनुसार मैं सारे संसार के हित के लिए अपनी पत्नी सहित इस वेदी पर सुस्थिर भाव से स्थिर रहूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा कहकर पत्नी सहित भगवान शिव जी अपनी अंश रूपिणी मूर्ति को प्रकट कर वेदी के मध्य भाग में विराजमान हो गई। तत्पश्चात स्वजनों पर स्नेह रखने वाले भगवान सदाशिव दक्ष से विदा ले अपनी पत्नी सती के साथ कैलाश जाने को उद्यत हुए। उस समय उत्तम बुद्धि वाली दक्षिणी विनय भाव से मस्तक झुकाकर हाथ जोड़कर भगवान वृषभध्वज की प्रेम पूर्वक स्तुति की। तत्पश्चात विष्णुवाद समस्त देवताओं, मुनियों तथा गणों ने स्तुति और नमस्कार कर प्रसन्नता पूर्वक अनेक प्रकार से जय जयकार किया। उसके बाद दक्ष की आज्ञा प्राप्त कर प्रसन्नता पूर्वक सदाशिव अपनी पत्नी सती को वृषभ पर बिठाकर और स्वयं भी वृषभ पर आरूढ़ हो हिमालय की शिखर की ओर गमन किया। मंद मंद मधुर मुस्कान वाली तथा सुंदर दांतों वाली सती शंकर जी के साथ वृषभ पर बैठी हुई चंद्रमा में विद्यमान श्याम कांति की तरह शोभायमान हो रही थी। उस समय विष्णु आदि संपूर्ण देवता, मरीचि आदि समस्त ऋषि एवं दक्ष प्रजापति भी मोहित हो गई। अन्य सभी लोग चित्रलिखित से प्रतीत हो रहे थे। कुछ लोग बाजे बजाते हुए तथा कुछ लोग सुंदर स्वर में शुद्ध तथा कल्याणकारी शिव यश का गान करते हुए प्रसन्नतापूर्वक शिव जी का अनुगमन करने लगे। कुछ दूर चली जाने के पश्चात शिव जी ने आधे मार्ग से दक्ष को प्रेम पूर्वक लौटा दिया। सदाशिव गणों सहित प्रसन्नतापूर्वक अपने स्थान को चले आए। शिव जी ने विष्णु आदि सभी देवताओं को विदा भी कर दिया। फिर भी वे लोग परम भक्ति और प्रेम के वशीभूत हो शिव जी के साथ साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। उन सभी देवताओं, गणों तथा अपनी स्त्री सहित सती के साथ भगवान शंभु प्रसन्न होकर हिमालय पर्वत पर सुशोभित अपने धाम में पहुंच गई। वहां जाकर संपूर्ण देवताओं, मुनियों तथा अन्य लोगों का आदर पूर्वक बहुत सम्मान करके प्रसन्नता पूर्वक शिव जी ने उन्हें विदा किया। तदनंतर शंभु की आज्ञा से विष्णुवाद सभी देवता तथा मुनिगण नमस्कार और स्तुति करके प्रसन्न मुख हो अपने अपने धाम को चले गए। लोक रीति के अनुगमन करने वाले शिव जी भी अत्यंत आनंदित हो हिमालय की शिखर पर अपनी पत्नी दक्ष कन्या के साथ विहार करने लगे। हे मुने, इस प्रकार सृष्टि करने वाली भी शंकर सती तथा अपने गणों के साथ प्रसन्नता पूर्वक पर्वतों में उत्तम अपने स्थान कैलाश पर्वत पर चली गई। हे मुने, पूर्व काल में स्वयंभू मनमंत्र में भगवान शिव जी का विवाह जिस प्रकार हुआ उसका वर्णन मैंने आप लोगों से किया। हे मुनि, जो विवाह काल में, यज्ञ में अथवा किसी भी शुभ कार्य के आरंभ में भगवान शंकर जी की पूजा करके शांत चित्त हो कर इस कथा को सुनता है, उसका सारा वैवाहिक कर्म बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण हो जाता है तथा दूसरे शुभ कर्म भी सदा निर्विघ्न पूर्ण होते हैं। इस उत्तम कथा को प्रेम पूर्वक सुनकर कन्या सुख, सौभाग्य, सुशीलता, आचार तथा गुणों से युक्त हो पतिव्रता तथा पुत्रवती होती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नारद जी ने कहा, हे तात, हे नर, आप सर्वज्ञ की बात ठीक है। आपके द्वारा मैंने शिव के अत्यंत अद्भुत एवं कल्याणकारी चरित्र को सुना। समस्त मोहों को दूर करने वाली परम ज्ञान संपन्न मंगलमय, मंगलायन तथा उत्तम विवाह कर्म का वर्णन भी अच्छी प्रकार से सुना। हे महाप्राज्ञ, फिर भी शिव जी एवं सती के अत्यंत मनोहर एवं उत्तम चरित्रों को सुनने की प्रबल इच्छा है, अतः आप मुझ पर दया करके पुनः उसका वर्णन कीजिए।
ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनि, आपकी इच्छा परम दयावान। शिव जी की लीला सुनने में लगी हुई है। यह जो परम सौभाग्य की बात है, हे सौम्य, जो आपने मुझे शिव जी की लीला का वर्णन करने के लिए बार बार प्रेरित किया है। हे नारद, शिव जी ने दक्ष प्रजापति की कन्या एवं जगत जननी देवी सती के साथ विवाह कर उन्हें अपने स्थान पर ले जाकर जो कुछ भी किया उसे अब सुने। हे देवर्षि, दक्ष से विदा होने के बाद महादेव जी गणों सहित अपने आनंददायक स्थान पर जाकर बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने परम प्रिय वाहन नंदीश्वर से उतरे। हे देवर्षि, इस प्रकार सांसारिक लीला करने में प्रवीण सतीपति सदाशिव यथा योग्य अपने स्थान में प्रवेश कर अत्यंत हर्षित हुए। इन महादेव जी ने सती को प्राप्त कर लेने के उपरांत अपने नंदी आदि समस्त गणों को पर्वत की कंदरा से बाहर भेज दिया। विदा करते हुए उन नंदीश्वर आदि समस्त गणों से करुणा सागर शिव जी लौकिक रीति का अनुसरण करते हुए मधुर वचनों से कहने लगे। महेश ने कहा, भगवान महेश ने कहा, हे गणों, जिस समय मैं आप लोगों का स्मरण करूं, तब आप लोग मेरे स्मरण का आदर करते हुए शीघ्र मेरे पास चले आइए। शिव जी के ऐसा कहने पर महावेगवान महावीर नंदी आदि भी सभी गण अपने अपने स्थान को चली गए। उन गणों के चली जाने के अंतर परम कौतुकी शिव जी बड़ी प्रसन्नतापूर्वक एकांत में सती के साथ विहार करने लगे। शिव जी कभी वनों से तोड़कर लाए हुए पुष्पों की मनोहर माला बनाकर सती के हार स्थान अर्थात हृदय में पहनाते थे। कभी कभी जब देवी सती अपना मुख दर्पण में देख रही होती थी, उस समय शिव जी भी सती के पीछे जाकर अपना मुख देखने लगते थे। वे कभी सती के कुंडलों को बार बार पकड़कर हिलाने लगते थे, उन्हें सती के कानों में पहनाते और फिर निकालने लगते थे। कभी वे भगवान शंकर स्वभावतः लाल वर्ण वाली सती के चरणों को दीप्यमान लाक्षारस से रंग कर अत्यधिक राग युक्त कर देते थे। सती का मुखावलोकन करने के उद्देश्य से जो बात दूसरों के समक्ष भी कही जा सकती थी, उसे सती के कानों में कहते थे। वे कभी घर से दूर नहीं जाते थे, यदि दूर जाते भी तो शीघ्रता से वापस आ जाते थे और किसी बात को सोचती हुई सती के नेत्रों को पीछे से आकर अपने हाथों से बंद कर लेते थे। कभी वे अपनी माया से चिपकर वहीं जाकर सती का आलिंगन करते तो वे भयभीत होकर अत्यंत चकित होते हुए व्याकुल हो जाती थी। वे कभी सुवर्ण कमल की कली के समान उनके वक्ष स्थल पर कस्तूरी से भ्रमण के आकार की चित्रकारी करते थे और कभी उनका हार उतार लेते थे, फिर उसे वहीं स्थापित भी कर देते थे। कभी सती की अंग के बाजूबंद कंकण था, उसे बार बार निकाल कर उसे पुनः उसी स्थान पर पहना दिया करते थे। यह तुम्हारे ही समान स्वरूप वाली तुम्हारी कालिका नाम की सखी आ रही है। शिव जी द्वारा इस प्रकार के वचनों को सुनकर जब सती उस सखी को देखने के लिए चलती तो शिव जी उनका स्पर्श करने लगते। कभी प्रमथाधिपति शिव काम के उन्माद से व्यग्र होकर अपनी प्रिया के साथ काम केली परिहास करने लगते थे। कभी शंकर जी कमल पुष्पों तथा अन्य मनोहर पुष्पों को लाकर बड़ी प्रेम से उनका आभूषण बनाकर सती के अंगों में पहनाते थे। इस प्रकार भक्तवत्सल महेश्वर समस्त रमणीय वन कुंजों में सती के साथ विहार करने लगे। देवी सती के बिना शिव जी कहीं भी नहीं जाते थे, न बैठते थे और न ही किसी प्रकार की चेष्टा ही करते थे। सती के बिना उन्हें क्षण मात्र भी चैन नहीं पड़ता था। इस प्रकार कैलाश पर्वत के प्रत्येक वन कुंज में बहुत समय तक विहार करने के पश्चात वे पुनः हिमालय के शिखर पर गए और उन्होंने अपनी इच्छा से कामदेव का स्मरण किया। जिस समय काम उनके आश्रम में प्रविष्ट हुआ, उसके साथ ही वसंत ने भी शिव जी के अभिप्राय को जानकर अपना प्रभाव प्रकट किया। उस पर्वत के सभी वृक्ष तथा लताएं पुष्प से आच्छादित हो उठी और जल खिले कमलों से तथा कमल भ्रमरों से युक्त हो गई। उस समय उत्तम ऋतु वसंत के प्रविष्ट होते ही सुगंधित पुष्पों की गंध से समन्वित आनंददायक तथा सुगंधित से युक्त मलय पवन बहने लगा। संध्या कालीन अरुण चंद्रमा के सदृश पलाश शोभायमान होने लगी। सभी वृक्ष काम की अस्त्र के समान सुंदर पुष्पों से अलंकृत हो गई। तड़ागों में कमल पुष्प खिल उठे। अनुकूल वायु संसार के मनुष्यों को मोहित करने हेतु उद्यत दिखाई पड़ने लगी। भगवान शंकर के समीप नाग के केसर के वृक्ष अपने सुवर्ण के समान
पुष्पों से कामदेव की ध्वजा की समान मनोहर प्रतीत होने लगे। लवंग की लता अपनी सुरभित गंध से वायु को सुवासित करके कामी जनों के चित्त को मोहित करने लगी। मडराने वाली तथा आम्र मंजरियों में गुंजार करने वाले भौरों की सुंदर समूह कामदेव के बाणों के समान था। काम से व्याप्त मदन के पर्यंक जैसे प्रतीत हो रहे थे। ज्ञान रूपी प्रकाश को प्राप्त कर जिस प्रकार मुनियों का मन प्रफुल्लित हो जाता है, उसी प्रकार खिले हुए कमल पुष्पों से युक्त निर्मल जल शोभा पा रहे थे। सूर्य की किरणों के संपर्क के कारण बर्फ पिघल कर बहने लगे। जल ही जिनका हृदय है, ऐसे कमल जल के बीज स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो रहे थे। रात्रि वेला में तुषार रहित रात्रियां चंद्रमा से युक्त होने के कारण प्रियतम के साथ सुशोभित होने वाली स्त्रियों जैसी प्रतीत हो रही थी। ऐसे मनोहारी वसंत काल में महादेव जी सती के साथ पर्वत पुंजों एवं नदियों में बहुत काल तक स्वच्छंदता से रमण करने लगे। और हे मुने, उस समय तक कन्या देवी सती भी महादेव जी के साथ शोभा को प्राप्त हुई। शिव जी को सती के बिना क्षण मात्र भी शांति नहीं मिलती थी। शिव जी की प्रिया सती भी उन्हें रस का पान कराती हुई प्रतीत हो रही थी। शंकर जी खिले हुए नवीन पुष्पों की अपने हाथ से माला बनाकर सती के अंगों को सुशोभित करते हुए नई नई मंगल कर रहे थे। अलाप अवलोकन हास्य और परस्पर संभाषण आदि के द्वारा भी शंभु कभी न गिरिजा को स्वयं शौत के रूप में भी दिखा देते थे। उन सती के चंद्रमुख का अमृत पान करने में सन्नद्ध शरीर वाले शिव अपने शरीर की अनेक अवस्थाएं कभी कभी दिखाने लगते थे। वे शिव जी सती के मुख कमल की सुगंधित उनकी मनोहारी सुंदरता प्रीत पूर्वक चेष्टाओं में इस प्रकार बध गई थी जैसे कोई बधा हुआ हाथी किसी भी प्रकार की चेष्टा करने में अपने को असमर्थ पाता है। इस प्रकार वे महेश्वर हिमालय पर्वत के कुंजों शिखरों पर और गुफाओं में सती के साथ प्रतिरमण करने लगे। ये सूर्य इस प्रकार उनके विहार करते हुए देवताओं के वर्ष के अनुसार 25 वर्ष व्यतीत हो गए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी ने कहा, किसी समय वर्षा ऋतु में जब श्री महादेव जी कैलाश पर्वत के शिखर पर विराजमान थी, उस समय सती शिव जी से कहने लगी। सती ने कहा, हे देव, हे देव देव, हे महादेव, हे शंभो, हे मेरी प्राण वल्लभ, हे नाथ, मेरे वचनों को सुनिए और हे मानद सुन सुन करके उसे कीजिए। हे नाथ, यह परम कष्टदायक वर्षा काल आ गया है था। अनेक वर्ण के मेघों के गर्जन से आकाश आदि दिशाएं व्याप्त हो गई हैं। कदम के पराग से समन्वित जल बिंदुओं को लेकर बहने वाली मनोहारिणी तथा तीव्र गति वाली वायु प्रभावित हो रही है। इस वर्षा काल में जल समूह की धाराओं से वृष्टि करते हुए तथा चमकती हुई बिजली की पताका वाले इन मेघों की गर्जना के कारण किसका मन विक्षुब्ध नहीं हो सकता। विरही जनों को दुखदाई कर देने वाला यह वर्षा काल महाभयानक है। इस समय आकाश के मोघाच्छन्न होने के कारण दिन में न तो सूर्य का दर्शन हो पा रहा है और न तो रात्रि में चंद्रमा ही दिखाई पड़ता है। इस काल में दिन भी रात्रि के समान ही प्रतीत हो रहा है। प्रचंड वायु की झोंकों के कारण मेघ शब्द करते हुए आकाश में कहीं भी स्थिर नहीं हो पा रहे हैं। हे शंकर, हे मेघ ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे अभी लोगों के सिर पर गिर जाएंगे। ही शंकर, हवा की वेग सी ये बड़ी बड़ी वृक्ष आकाश में नाचते हुए से प्रतीत हो रहे हैं। ये कामी जनों के लिए सुख देने वाले था, भीर जनों को भयभीत करने वाले हैं। काली था चिकने बादलों वाले आकाश के ऊपर उड़ती हुई बक पंक्ति यमुना नदी के ऊपर बहती हुए फेन के जैसे प्रतीत हो रही है। फेन जैसे प्रतीत हो रही है। ईश काली रात्रि में बादलों में छिपा हुआ यह चंद्रमंडल समुद्र में प्रदीप्त हुई बड़वाग्नि के समान प्रतीत हो रहा है। विरूपाक्ष, इस मंदराचल पर्वत शिखर की प्रांगण में भी वर्षाकालीन घासें उगाई हैं।
फिर अन्य स्थानों की चर्चा ही क्या करूं। मंदराचल पर आश्रय ग्रहण करने वाले इन काली श्वेत रक्त वर्ण की मेघों यह विशाल हिमालय इस प्रकार प्रतीत हो रहा है जैसे पत्तों से पूर्ण दुग्ध का समुद्र हो। श्री शोभा सभी वृक्षों को त्याग कर केवल विषमता से किन 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 सुख वृक्षों को शोभित कर रही है। जिस प्रकार महालक्ष्मी कल युग में सज्जनों को त्याग कर सभी ऊंचे नीचे पुरुषों को प्राप्त होती हैं, मंदराचल पर्वत के शिखर पर व्यास करने वाले बादलों की शब्द से हर्षित होकर मोर वन में अपनी पीठ दिखाकर नृत्य कर रहे हैं। मेघों के लिए शौकीन चातकों की मधुर ध्वनि इस वर्षा काल में सुनाई पड़ रही है और पथिक गण तीव्र जल वर्षा के कारण रास्ते में होने वाली थकान को दूर कर रहे हैं। हे शंकर, मेरी देह पर मेघों द्वारा ओले गिराए जाने से उत्पन्न हुई इस दुर्नीति को देखिए, जो अपने अनुगामी मोह तथा चातकों पर भी उपल की वर्षा कर उन्हें ओलों से आच्छादित कर रहे हैं। हे गिरीश, मोर तथा सारंग भी अपने मित्र बादल से पराभव को प्राप्त कर दूर होने पर भी हर्षपूर्वक मानसरोवर को चले जा रहे हैं। हे सदाशिव, इस विषय परिस्थिति में केवल आपको छोड़कर कौवा और चकोर पक्षी भी अपना घोंसला बना रहे हैं। अब आप ही बताइए, घर के बिना आप किस प्रकार शांति प्रदान करेंगे। हे पिनाकधारी, मुझे इन मेघों से बहुत बड़ा भय उत्पन्न हो गया है, इसलिए मेरे कहने से निवास के लिए शीघ्र ही घर बनाने का प्रयत्न कीजिए। हे वृषभध्वज, आप कैलाश पर्वत पर, हिमालय पर अथवा महाकोशी पर या पृथ्वी पर अपने योग्य निवास स्थान बनाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, इस प्रकार दक्ष कन्या सती के द्वारा बार बार कही जाने पर शिव जी अपने सिर पर से चंद्रमा के प्रकाश पुंज के समान उज्ज्वल मुख से हंसने लगी। तदनंतर मुस्कुराहट के कारण खुले ओठों वाली भी सर्वतत्व ज्ञाता महात्मा परमेश्वर महादेव जी सती को प्रसन्न करते हुए कहने लगे। ईश्वर ने कहा, हे मनोहरी, हे मेरी प्रिय, तुम्हारी प्रीति के लिए मैं तुम्हारे रहने के योग्य निवास स्थान उस जगह पर बना दूंगा जहां मेघ कभी भी नहीं जा सकेंगे। हे मनोहरी, वर्षा काल में भी ये मेघ हिमालय पर्वत मध्य भाग के नीचे ही नीचे घूमते रहते हैं। उसी प्रकार ही देवी, ये मेघ इस कैलाश पर्वत के भी नीचे ही नीचे घूमते हैं, कैलाश पर्वत के ऊपर नहीं जाते हैं। पुष्कर, आवर्तक आदि मेघ भी जम्बू के मूल भाग तक ही रह जाते हैं, ये जम्बू के ऊपर रहने वाले सुमेरु पर्वत के शिखर पर नहीं जाते हैं। हे प्रिय, इन वर्णित पर्वतों में जिस पर्वत पर तुम्हारी निवास करने की इच्छा हो उस पर्वत को शीघ्र ही बताओ। इस हिमालय पर्वत पर निवास करने से स्वच्छंद विहार करने वाली सुवर्ण की सदृश पंखों वाले ये अनिल नामक पक्षी समूह ऊंचे ऊंचे मधुर शब्दों से तुम्हारे कौतुक की क्रीड़ा का गान करेंगे। सिद्धों की कमनीय स्त्रियां मणियों के द्वारा कूट कर बनाई गई इस हिमालय की भू पर स्वेच्छा विहार काल में कौतुक से तुम्हारे बैठने के लिए आसन का निर्माण कर स्वच्छ पृथ्वी की ओर तुम्हारे लिए अर्पण करेंगी और अनेक प्रकार के फल मूल आदि लाकर देने की इच्छा करेंगी। नाग कन्याएं, पर्वत कन्याएं एवं तुरंग मुखी किन्नरियां, ये सभी मन को मोहने वाली अपने हाव भाव से शायद तुम्हारी सहायता करेंगी। तुम्हारी इस अतुलनीय रूप तथा मनोहारी मुख को देखकर वहां की स्त्रियां अपने पति के लिए मनोहर लगने वाली शरीर अपने ऊपर तथा गुणों को धिक्कार करेंगी तथा तुम्हारी ओर निरंतर देखती रहेंगी। पर्वतराज हिमालय की पत्नी मेनका, जो अपने रूप तथा गुण से त्रिलोक में विख्यात है, वे भी तुम्हारी मनोनुकूल ऐश्वर्य आशीर्वाद प्रार्थना से तुम्हें प्रसन्न करना चाहेगी। गिरिराज से वंदना की जो कि समस्त पुरंजन तुम्हें प्रसन्न करने का सदा प्रयत्न करेंगे और यदि अत्यंत उदार रूपा तुमको कभी शोक हुआ तो भी लोग तुम्हें शिक्षा देंगे तथा अपने गुणों से प्रसन्न रखेंगे। हे प्रिय, कोकिलों के विचित्र मधुर आलापों से परिपूर्ण कुंज समूहों से आवृत स्थान में जहाँ वसंत की उत्पत्ति का स्थान है, क्या तुम स्थान में जाना चाहती हो जहाँ विविध प्रकार की अनेक तालाब सैकड़ों कमलियों से समन्वित शीतल जल से भरपूर है, जहाँ अश्व हाथी तथा गौओं का निवास है। हे देवी, वहाँ सभी प्रकार की कामनाओं को प्रदान करने वाले कल्पसंज्ञ वृक्षों से घिरे हुए सुंदर मनोहारी पुष्पों को तथा हरी भरी नवीन घास के मैदानों को प्रफुल्लित नेत्रों से देखना। हे महामाये,
इस प्रकार की उस हिमालय पर हिंसक जंतुगण भी शांतिपूर्वक निवास करते हैं। वह अनेक प्रकार के मृगगणों से युक्त है। वहां पर स्थित देवालयों में मुनियों तथा यतियों का निवास है। उस पर्वत के शिखर स्फटिक सुवर्ण एवं चांदी से व्याप्त हैं। वह मानसादि सरोवरों से चारों ओर से सुशोभित है। वह सुवर्ण से बनी हुई रत्नों के दंड वाली नदखिली कमलों से व्याप्त है। शिशुमार एवं शंख कच्छप एवं मकरों से वह मानसरोवर परिव्याप्त है। वह मनोहर नील कमलों और उत उत पल कमलों से शोभित है। हे देवेशी, वह कमल पुष्पों से गिरते हुए सुगंधित कुंकुमों से व्याप्त है। गंधों से समन्वित स्वच्छ जलों से वह मान सरोवर पूर्ण है। मान सरोवर का तट हरी भरी ऊंचे एवं नवीन घास वाले भूविभाग से सुशोभित है। यहाँ के शाखोट के वृक्ष इस प्रकार प्रतीत हो रही हैं जैसे अपनी शाखाओं को हिलाकर नृत्य कर रही हों। अपनी इच्छा के अनुसार अनेक प्रकार के रूप धारण करने वाले देवताओं, सारसों एवं मत वाले चक्रवाकों से मानसरोवर सुशोभित हो रहा है। परम आनंद को प्रदान करने वाले भंवरों के मधुर शब्दों से गुंजित वह मानसरोवर महान को दीप्त करने वाला है। मेरु पर्वत के ऊंचे शिखर पर इंद्र, कुबेर, यम, वरुण, अग्नि, निरति, वायु तथा ईशान की पुरियां हैं जहाँ देवताओं का निवास स्थान है। रंभा, शची एवं मेनकादि अप्सराओं से वह मेरु शिखर सुशोभित है। हे देवी, क्या तुम उन समस्त पर्वतों के राजा तथा पृथ्वी के सारभूत महारम्य सुमेरु पर्वत पर विहार करना चाहती हो? वहां निवास करने से सखियों एवं अप्सराओं सहित सची देवी तुम्हारी उचित सहायता करेंगी, अथवा तुम मेरे आश्रयभूत कैलाश पर जो पर्वतेंद्र के नाम से विख्यात है उस पर निवास करना चाहती हो, जहाँ पर कुबेर की अलकापुरी है, जहाँ गंगा की जलधारा बह रही है, जो स्वयं पूर्णचंद्र के समान समुज्वल है, और जिस कैलाश की कंदराओं तथा शिखरों पर ब्रह्म कन्याएं मनोहर गान करती हैं। यह कैलाश अनेक प्रकार के मृगगणों के समूहों से युक्त सैकड़ों कमलों से परिपूर्ण एवं सुमेर पर्वत की अपेक्षा समस्त गुणों से युक्त तथा सुंदर है। हे देवी, इन स्थानों में जहाँ कहीं भी तुम्हारी रहने की इच्छा हो उस स्थान को शीघ्र मुझे बताओ। मैं वहां पर तुम्हारी निवास स्थान का निर्माण करूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा। भगवान शंकर के इस प्रकार कहने पर सती देवी अपने निवास भूत स्थान का लक्षण इस प्रकार कहने लगी। सती ने कहा, हे देव, मैं आपके साथ इस पर्वतराज हिमालय पर ही निवास करना चाहती हूँ। आप इसी पर्वत पर शीघ्रतापूर्वक निवास स्थान का निर्माण कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा। सती द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर शंकर जी अत्यंत मोहित हो गए और सती को साथ लेकर हिमालय पर्वत के ऊंचे शिखर पर चले गई। सिद्धांगनाओं से युक्त, पक्षियों से सर्वथा अगम्य, अनेक छोटी छोटी बावलियों से युक्त, विचित्र कमलों से चित्रित और प्रातः कालीन सूर्य के समान सुशोभित उस शिखर पर शिवजी सती देवी के साथ चली गई। वह स्फटिक मणियों के समान समुज्वल हरी भरी वृक्षों से तथा घासों से परिपूर्ण विचित्र पुष्पों वाली बावलियों से युक्त था। उस शिखर के वृक्षों की शाखाओं का अग्रभाग विकसित पुष्पों से शोभित था। भौरें गुंजार कर रही थी। वह नीले एवं अनेक वर्ण के कमलों से परिव्याप्त था। चक्रवाक, कदम्ब, हंस, शुक, सारस और नीली गर्दन वाली क्रौंच पक्षियों के शब्दों से वह शिखर शब्दायमान हो रहा था। उस शिखर पर पुष्कोकिल मनोहर शब्द कर रही थी। वह अनेक प्रकार की गणों, किन्नरियों, सिद्धों, अप्सराओं तथा गुह्यकों से सेवित था। विद्याधरियों, देवियां तथा किन्नरियां वहां विहार कर रही थी तथा पर्वतीय स्त्रियों एवं कन्याओं से वह युक्त था। वीणा, सितार, मृदंग एवं पटह के वाद्य यंत्रों द्वारा नृत्य एवं कौतुक करती हुई अप्सराओं के समूह से वह शिखर सुशोभित हो रहा था। देविकाओं, दीर्घिकाओं, खिले हुए तथा सुगंधित पुष्पों और निकुंजों से वह शोभायमान हो रहा था। इस प्रकार की शोभा से युक्त पर्वतराज हिमालय की शिखर पर शंकर जी सती देवी के साथ बहुत काल तक रमण करती रही। महादेव जी उस स्वर्ग के समान दिव्य स्थान में सती के साथ देवताओं के वर्ष के
गणनानुसार 10,000 वर्ष तक प्रसन्नतापूर्वक विहार करती रही। वे कभी उस स्थान को छोड़कर सती के साथ किसी दूसरे स्थान पर चले जाते थे और कभी देवी देवताओं से व्याप्त मेरु शिखर पर चले जाते थे। इस पृथ्वी तल की अनेक प्रकार के द्वीपों, उद्यानों, इन वनों में जाकर पुनः वहां आकर सती के साथ भ्रमण करने लगते थे। शिव जी का मन यज्ञ, ब्रह्म ब्रह्म तथा समाधि में नहीं लगता था। वे शंभु दिन रात मन से सती में ही प्रीति करते रहते थे। इसी प्रकार सती भी निरंतर महादेव जी के मुख का अवलोकन करती रहती थी और शिव जी भी सती के मुख को देखते रहते थे। इस प्रकार वे शिव तथा सती परस्पर के संयोग से स्नेह रूपी जल द्वारा अनुराग रूपी वृक्ष को सिंचित कर बढ़ाने लगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनि, इस प्रकार शंकर जी के साथ विहार करके वे सती काम से संतुष्ट हो गई और उनके मन में वैराग उत्पन्न होने लगा। एक दिन की बात है, देवी सती एकांत में भगवान शंकर से मिली और उन्हें भक्ति पूर्वक प्रणाम कर दोनों हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। भगवान शंकर को प्रसन्न चित्त जानकर विनय भाव से दक्ष कुमारी सती कहने लगी। सती ने कहा, हे देव देव, हे महादेव, हे करुणा सागर, हे प्रभु, हे दीनोद्धार परायण, हे महायोगी, मुझ पर कृपा कीजिए। आप परम पुरुष हैं, इस जगत के स्वामी हैं, रजोगुण तमोगुण एवं सत्वगुण से परे हैं, निर्गुण हैं, सगुण भी हैं, सबके साक्षी हैं, निर्विकार हैं और महाप्रभु हैं। मैं धन्य हूँ जो आपकी कामनी और आपके साथ सुंदर विहार करने वाली आपकी प्रिया हुई। हे स्वामी, हे हरि, आप अपनी भक्त वत्सला के कारण ही मेरे स्वामी हुए। हे नाथ, मैंने आपके साथ बहुत दिनों तक विहार किया। हे महेशान, इससे मैं संतुष्ट हो गई हूँ। अब मेरा मन उधर से हट गया है। हे देवेश, अब मैं परम तत्व का ज्ञान प्राप्त करना चाहती हूँ, जो सुख प्रदान करने वाला है। ता हे हर, जिसको जान लेने पर समस्त जीव संसार दुख से अनायास ही उद्धार प्राप्त कर लेते हैं। हे नाथ, जिस कर्म का अनुष्ठान करके विषयी जीव भी परम पद को प्राप्त कर लेता है, पुनः संसार बंधन में नहीं पड़ता, उस परम तत्व को आप बताइए, मुझ पर कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुने, इस प्रकार आदि शक्ति महेश्वरी सती ने केवल जीवों के उद्धार के लिए उत्तम भक्ति भाव से भगवान शंकर से इस प्रकार पूछा। तब इसे सुनकर स्वेच्छा से शरीर धारण करने वाले तथा योग के द्वारा भोग से विरक्त चित्त वाली स्वामी शिव जी अत्यंत प्रसन्न होकर सती से कहने लगे। शिव जी ने कहा, हे देवी, हे दक्ष नंदिनी, हे महेश्वरी, सुनो, मैं उस परम तत्व का वर्णन करता हूँ जिससे वासनाबद्ध जीव तत्काल मुक्त हो जाता है। हे सती, तुम विज्ञान को परम तत्व जानो। विज्ञान वह है जिसके उदय होने पर मैं ब्रह्म हूँ, ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाता है। ब्रह्म के सिवा दूसरी किसी वस्तु का स्मरण नहीं रहता था। उस विज्ञानी पुरुष की बुद्धि सर्वदा शुद्ध हो जाती है। हे प्रिय, वह विज्ञान दुर्लभ है, त्रिलोकी में उसका ज्ञाता कोई विरला ही होता है। वह जो और जैसा भी है, सदा मेरे स्वरूप ही है, साक्षात परात्पर ब्रह्म है। इस प्रकार के विज्ञान की माता केवल मेरी भक्ति है, जो भोग और मोक्ष रूप फल प्रदान करती है। वह मेरी कृपा से सुलभ होती है। वह भक्ति 9 प्रकार की कही गई है। हे सती, भक्ति और ज्ञान में कोई भेद नहीं है। भक्त और ज्ञानी दोनों को ही सदा सुख प्राप्त होता है। भक्ति के विरोधी को विज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। हे देवी, मैं सदा भक्त के अधीन रहता हूँ और भक्ति के प्रभाव से जातिहीन नीच मनुष्यों के घरों में भी चला जाता हूँ, इसमें संशय नहीं है। हे देवी, वह भक्ति 2 प्रकार की कही गई है, सगुण और निर्गुण, जो वैधि अर्थात शास्त्र विधि से प्रेरित और स्वाभाविकी भक्ति होती है, वह श्रेष्ठ है। और इससे भिन्न तो जो कामना मूलक भक्ति है, वह निम्न कोटि की कही गई है। सगुण और निर्गुण भक्ति, ये दोनों प्रकार की भक्तियां नैष्ठिकी और अनैष्ठिकी के भेद से 2 प्रकार की हो जाती हैं। नैष्ठिकी भक्ति 6 प्रकार वाली जाननी चाहिए और अनैष्ठिकी एक ही प्रकार की कही गई है। विद्वान पुरुष विहिता और अभिता आदि भेद से उसी अनेक प्रकार की मानते हैं। इन द्विविध भक्तियों के बहुत से भेद प्रभेद होने के कारण इनके तत्व का अन्यत्र वर्णन किया गया है। हे प्रिय, मुनियों ने सगुण और निर्गुण दोनों भक्तियों के 9 अंग बताए हैं। हे दक्षनंदिनी, मैं उन 9 अंगों का वर्णन करता हूँ, तुम
प्रेम से सुनो। हे देवी, श्रवण कीर्तन स्मरण सेवन दास अर्चन सदा मेरा बंधन सख्य और आत्मसमर्पण विद्वानों ने भक्ति के 9 अंग माने हैं। हे शिवे, इसके अतिरिक्त उस भक्ति के बहुत से उपांग भी कहे गए हैं। हे देवी, अब तुम मन लगाकर मेरी भक्ति के 9 अंगों के पृथक पृथक लक्षणों को सुनो, जो भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। जो स्थिर आसन पर बैठकर तन मन आदि से मेरे मेरे कथा कीर्तन आदि का नित्य सम्मान करते हुए प्रसन्नता पूर्वक अपनी श्रवणपुटों से उसका पान किया जाता है, उसे श्रवण कहते हैं। जो हृदय आकाश के द्वारा मेरे दिव्य जन्म एवं कर्मों का चिंतन करता हुआ प्रेम की वाणी द्वारा उनका उच्च स्वर से उच्चारण करता है, उसके इस भजन साधन को कीर्तन कहा जाता है। हे देवी, मुझ नित्य महेश्वर को सदा और सर्वत्र व्यापक जानकर संसार में निरंतर निर्भय रहने को स्मरण कहा गया है। यह निर्गुण स्मरण भक्ति है। अरुणोदय काल से प्रारंभ कर शयन पर्यंत तत्पर चित्त से निर्भय होकर भगवत विग्रह की सेवा करने को स्मरण कहा जाता है। यह सगुण स्मरण भक्ति है। हर समय सेव्य की अनुकूलता का ध्यान रखते हुए हृदय और इंद्रियों से जो निरंतर सेवा की जाती है, वही सेवन नामक भक्ति है। अपने को प्रभु का किंकर समझकर हृदयामृत की भोग से स्वामी का सदा प्रिय संपादन करना दास्य कहा गया है। अपने को सदा सेवक समझकर शास्त्रीय विधि से मुझ परमात्मा को सदा पाद्य आदि 16 उपचारों द्वारा जो शक्ति करना है, उसे अर्चन कहा जाता है। वाणी से मंत्र का उच्चारण करते हुए तथा मन से ध्यान करते हुए 8 अंगों से भूमि का स्पर्श करते हुए जो इष्ट देव को साष्टांग प्रणाम किया जाता है, उसे बंधन कहा जाता है। ईश्वर मंगल अमंगल जो कुछ भी करता है, वह सब मेरे मंगल के लिए है, ऐसा दृढ़ विश्वास रखना शक्य भक्ति का लक्षण है। देह आदि जो कुछ भी अपनी कही जाने वाली वस्तु है, वह सब भगवान की प्रसन्नता के लिए उन्हीं को समर्पित करके अपने निर्वाह के लिए कुछ भी बचाकर न रखना अथवा निर्वाह की चिंता से भी रहित हो जाना आत्मसमर्पण कहा जाता है। मेरी भक्ति की 9 अंग है, जो भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, इनसे ज्ञान प्रकट हो जाता है तथा ये साधन मुझे अत्यंत प्रिय है। मेरी भक्ति के अनेक उपांग भी कही गई हैं, जैसे बिल्व आदि का सेवन, इनको विचार से समझ लेना चाहिए। हे प्रिय, इस प्रकार मेरी सांगोपांग भक्ति सबसे उत्तम है। यह ज्ञान वैराग की जननी है और मुक्ति इसकी दासी है। हे देवी, भक्ति सर्वदा सभी कर्मों के फलों को देने वाली है। यह भक्ति मुझे सदा तुम्हारी समान ही प्रिय है। इसके चित्त में नित्य निरंतर यह भक्ति निवास करती है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। हे देवेश, तीनों लोकों और चारों युगों में भक्ति के समान दूसरा कोई सुखदायक मार्ग नहीं है। कलयुग में तो यह विशेष सुखद एवं सुविधाजनक है, क्योंकि कलयुग में प्राय ज्ञान और वैराग्य दोनों ही ग्राहक के अभाव के कारण वृद्ध उत्साह शून्य और जर्जर हो जाते हैं। परंतु भक्ति भक्ति कलयुग में तथा अन्य सभी युगों में प्रत्यक्ष फल देने वाली है। भक्ति के प्रभाव से मैं सदा भक्त के वश में रहता हूँ, इसमें संदेह नहीं है। संसार में जो भक्तिमान पुरुष है, उसकी मैं सदा सहायता करता हूँ और उसके कष्टों को दूर करता हूँ। उस भक्त का जो शत्रु होता है, वह मेरे लिए दंडनीय है, इसमें संशय नहीं है। हे देवी, मैं अपने भक्तों का रक्षक हूँ। भक्त की रक्षा के लिए ही मैंने कुपित होकर अपने मित्र जनित अग्नि से काल को भी भस्म कर डाला था। देवी, भक्त की रक्षा के लिए मैं पूर्व काल में सूर्य पर भी अत्यंत क्रोधित हो उठा था और मैंने त्रिशूल लेकर सूर्य को भी जीत लिया था। हे देवी, मैंने भक्त के लिए सैन्य सहित रावण को भी क्रोध पूर्वक त्याग दिया और उसके प्रति कोई पक्षपात नहीं किया। हे देवी, भक्तों के लिए ही मैंने कुमति से ग्रस्त व्यास को नंदी द्वारा दंड दिलाकर उन्हें काशी के बाहर निकाल दिया। हे देवेशी, बहुत करने से क्या लाभ, मैं सदा ही भक्त के अधीन रहता हूँ और भक्ति करने वाले पुरुषों की अत्यंत वश में हो जाता हूँ, इसमें संदेह नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, इस प्रकार भक्ति का महत्व सुनकर दक्ष कन्या सती को बड़ा
बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने अत्यंत प्रसन्नता भगवान शिव को मन ही मन प्रणाम किया। हे मुनि, देवी सती ने पुनः भक्ति विषयक शास्त्रों के विषय में बड़ी आदर पूर्वक पूछा, जो लोक में सुखदायक तथा जीवों के उद्धार का साधन है। हे मुनि, उन्होंने यंत्र मंत्र शास्त्र, उनके महात्मा तथा अन्य जीवोद्धारक धर्ममयी साधनों के विषय में विशेष रूप से जानने की इच्छा प्रकट की। सती के इस प्रश्न को सुनकर शंकर जी के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने जीवों के उद्धार के लिए सब शास्त्रों का प्रेम पूर्वक वर्णन किया। महेश्वर ने 5 अंग सहित तंत्र शास्त्र, यंत्र शास्त्र, भिन्न भिन्न देवीश्वरों की महिमा का वर्णन किया। हे मुनीश्वरों, महेश्वर ने कृपा करके इतिहास कथा सहित उन देवताओं के भक्तों की महिमा, वर्णाश्रम धर्म, राजधर्म, पुत्र और स्त्री के धर्म की महिमा, कभी कष्ट न होने वाले वर्णाश्रम, जीवों को सुख देने वाले वैद्यक शास्त्र एवं ज्योतिष शास्त्र, उत्तम सामुद्रिक शास्त्र, अन्य भी बहुत से शास्त्रों का तत्वतः वर्णन किया। इस प्रकार लोकोपकार करने के लिए सद्गुण संपन्न शरीर धारण करने वाले, तीनों लोगों को सुख देने वाले सर्वज्ञ पर ब्रह्म स्वरूप शिव और सती ने हिमालय पर्वत के कैलाश शिखर पर तथा अन्य स्थानों में अनेक प्रकार की लीलाएं की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।